जी, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा फॉरेन स्टूडेंट्स लाइफ इन कोरिया, जिसके ऊपर फर्स्ट मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और फिर फर्दर हम अ शॉर्ट डिस्कस करेंगे ऑन स्टूडेंट लाइफ के क्या क्या डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं कोरिया में पढ़ाई के दौरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कोरिया में। मैं यहाँ पे कोरिया में राउंड अबाउट पिछले 8 ईयर से हूँ, और मैं फ़िलहाल अभी पीएचडी कर रहा हूँ एज ए सेल्फ फंडेड स्टूडेंट। स्टाइपेंड या किसी किस्म की कोई स्कॉलरशिप का कोई मतलब नहीं है मेरा, पर हमें फ़ी कंसेशन होती है, मतलब फ़ीस में स्कॉलरशिप मिलती है। फ़ीस जैसे कि हमारी है $4000 तक, तो वही हमें कोई 1500 से $1800 पर सेमेस्टर भरनी पड़ती है 6 महीनों में। बाकी सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हूँ, इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि हमें दूसरे स्टाइपेंड्स वाले या गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स की तरह पूरा हफ्ता क्लास में नहीं जाना पड़ता। हमारी वंस इन अ वीक और वंस इन अ 2 वीक क्लास होती है, जिसमें हम अपना रिसर्च वर्क डिस्कस करके फिर हम घर चल जाते हैं प्रोफेसर के साथ। तो आप सबसे ये अपना नॉलेज शेयर करने का मतलब यही है कि जो कोई भी आप में से कोरिया आना चाहता है वो एक मरतबा सेल्फ अवेयर हो जाए, या वो डिसीजन मेकिंग कर लें कि उन्हें किस स्पेस पे जाना चाहिए। उन्हें स्कॉलरशिप पे जाना चाहिए या उन्हें सेल्फ फंडेड पे जाना चाहिए। आज हवा काफ़ी तेज़ है इधर, इस टाइम -3 है, फील्स लाइक -6 है। साथ में हवा चल रही है, जिसकी वजह से मे भी थोड़ा बहुत हवा का साउंड भी आ रहा होगा माइक में। अच्छा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं कोरिया में आते वक्त। अब जो भी स्टूडेंट आता है ना सेल्फ फंडेड पे, वो चाहता है कि वो कोरिया आने सार ना किसी तरह ना पैसे कमाना शुरू कर दे आते सार ही। इस तरह नहीं होता। कोरिया उन वेस्टर्न कंट्री में की तरह नहीं है जहाँ पे आपको काम करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, और आपकी क्या कहते हैं वीकली अर्निंग को देख के आपका हिसाब लगाया जाता है कि आपने कितने घंटे काम किया हो। कोरिया में ये है कि ना यहाँ पे डिलीवरी वगैरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। दूसरी कंट्रीज़ में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गए, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त जाते हैं, और वो जाते सारी मतलब वेरी नेक्स्ट वीक वो अपना काम वगैरह करने लग पड़ते हैं। तो इस चीज़ का कोरिया में कोई भी इस तरह का नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि आप कोरिया आए हैं, आपको आके मिनिमम मिनिमम, अगर तो आपका कोई कनेक्शन नहीं है, अगर तो आपका कोई जानने वाला है ना, और वो रियली ही ईगरली वांट टू हेल्प यू, वो आपकी वाकई मदद करना चाहता है, तो फिर आपके लिए मे बी वो कोई जॉब वगैरह ढूंढ दे। पर अगर आप किसी को नहीं जानते, देन इट विल बी द टफ चैलेंज फॉर यू। तो आप कोरिया आते हैं, आके आपको कम से कम 2 से ढाई महीने मिलते हैं, आपका रेजिडेंस कार्ड मिलते हैं। जब आपको आपका रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, उसके बाद फिर आपको जॉब सीकिंग्स वगैरह आप शुरू करते हैं ढूंढना ना, थ्रू योर रेफरेंस
मे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स की जॉब वगैरह ढूंढने में, और कुछ की नहीं करती। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आते हैं ना। उसके अलावा फिर वही 2 ढाई महीनों में शुरू के फ्री बैठ के जो आपने अपने कनेक्शंस बनाए होते हैं वो भी आपके काम आते हैं। इसलिए मैं तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी वो कोरिया आए वो कोशिश करें कि वो आए डोमिटोरी में ना। इसका बेनिफिट ये होता है कि डोमिटोरी में डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, और उधर हेलो हाय करते करते समहाउ आप एक दूसरे से वेल नोन हो जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर किसी को जॉब मिलती है और उन्हें कोई मतलब पर्सन रिक्वायर होता है तो वो फिर आपको कंसिडर कर लेते हैं। अदरवाइज काफ़ी टफ होता है एक नए बंदे के लिए जॉब हासिल करना। अब आके आपको जब तक कार्ड नहीं मिलता तब तक आप जॉब नहीं कर सकते या जॉब ढूंढ नहीं सकते ना। कार्ड मिल गया है उसके बाद आप जॉब ढूंढना शुरू करेंगे। आपको एनवायरनमेंट, एरिया, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें समझते समझते कम अज़ कम बिना 6 माह गुजर जाएंगे। तो वही मतलब आप अचीव आप सब कुछ कर लेंगे, पर हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर आप कोरिया आ गए हैं फिर आपने पेशेंस रखनी है, और मतलब कि घबराना नहीं है कि जी मैं क्यों नहीं मतलब जॉब हासिल कर पा रहा हूँ या डिफरेंट चीज़ें मेरे साथ इतनी डिले क्यों है, जबकि आपके जो अदर नॉन गाइज हैं उनके लिए तो इजी हो गया, मतलब उनको जॉब्स वगैरह भी मिल गई। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, हम डिफरेंट वीडियोस मैं बनाया करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है कोरिया के वर्क कल्चर के रिलेटेड या किसी किस्म का आप सजेशन दे सकते हैं कि भाई इस पे भी वीडियो बनाओ ना, तो मैं बना दिया करूँगा। तो उसके अलावा यही है जो हम मतलब कि स्टूडेंट लाइफ देखते हैं के ड्रामाज वगैरह में, या के ड्रामाज में जो इनका कल्चर देखते हैं। कल्चर तो आप कह लें बिट सिमिलर होता है, बट वेराइटी ऑफ पीपल जो होती है वहाँ पर डिफरेंट होती है, और इन रियलिटी में ये डिफरेंट होते हैं। ये बहुत ही ना कंजर्वेटिव कह लें या खामोश काइंड ऑफ पीपल है। ये किसी को बुलाने में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते, और ना ये चाहते हैं कि कोई बंदा इन्हें बुलाए। मतलब काफ़ी चुप रहने वाले लोग हैं, और इनका आपको असल पता आपके वर्किंग प्लेसेस पे ही लगता है, जहाँ पे इनके बिहेवियर से फिर आपको पता लगता है कि ये कैसे हैं कैसे नहीं ना। हर बंदा बुरा भी नहीं होता और हर बंदा अच्छा भी नहीं होता। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, इनमें भी कोई अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। इसीलिए आपने ध्यान रखना है और डिसीजन मेकिंग का ख्याल रखना है अच्छे तरीके से। बाकी आई थिंक कि आज के टॉपिक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है। इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना हो कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है, तो मुझे कमेंट वगैरह में या मैसेज करके पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। बाकी अगर हम कंपैरिजन कर लें कोरिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो तो क्या कहते हैं आते हैं ना यहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम के लिए और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, जो बैचलर्स के लिए आता है ना उसकी लाइफ कंपैरेटिवली मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट्स के ना काफ़ी टफ है। और जो कोई आता है क्योंकि इनमें ना क्लासेस डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मास्टर्स में अब आपको एक दिन क्लास आना पड़ती है इन अ वीक में, और चाहे बैचलर्स में आपको इन अ वीक में मंडे टू फ्राइडे तक 5 के 5 दिन क्लास हो। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तब आप जैसे मर्जी कोरिया हैं आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है
कि भाई वहाँ पे क्लासेस का स्केड्यूल क्या है, कितने दिन क्लास होती है, किस टाइम क्लास होती है, और क्लास की ड्यूरेशन क्या होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सुबह से 9 से 1 4 घंटे कंजेक्टिव क्लास होती है, शाम को स्टूडेंट्स पार्ट टाइम पे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक क्लास सुबह होती है, दूसरी दोपहर को होती है, तीसरी शाम को होती है। मतलब आपके पास काम वगैरह करने के लिए टाइम ही नहीं होता। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, अपनी प्रॉपर रिसर्च करके आना है कि किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको कितना हेल्प आउट होगा। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, अगर आप बाहर आना ही चाहते हैं तो आप मास्टर्स में आए। उसमें ये होगा कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में और बाकी सब चीज़ें पैरेलल साथ लेके चलने में आसानी होगी। क्योंकि बैचलर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक तो 18-19 साल का स्टूडेंट होता है, फिर अगर उससे फैमिली बर्डन हो, मॉनिटरी प्रेशर हो, तो वो फिर ना मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो इमोशनल होके या मतलब मेंटली सिक होके ना वो गैर कानूनी रास्ते पे चले जाते हैं। गैर कानूनी रास्ते से मुराद कि वो ना पॉलिटिकल स्टे वाली साइड चूज कर लेते हैं कि हमें किसी तरह ये फीसिस वगैरह ना भरनी पड़े, हम जस्ट कमाएं और पीछे भेजें। पर उस चीज़ का शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ना आपको नुकसान ही नुकसान है। कहाँ आप अपनी एजुकेशन पूरी करके मे बी एक वेल सेटल्ड जॉब हासिल कर लें, और कहाँ आप क्या कहते हैं गैर कानूनी रास्ता चूज करके तो आप अपनी आने वाले फ्यूचर को तबाह कर दिया। आपकी प्रीवियस एजुकेशन भी सारी बेकार गई और करंट आपने करनी छोड़ दी। तो इसलिए इस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हुए थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। बाकी आई थिंक मैंने आज तकरीबन सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।